जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में जो है हम सभी लोग साथियों पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में साथियों हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक था। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि इस बार आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक था। तो साथियों बौद्ध धर्म का जो संरक्षक था ये कुषाण शासक थे। और साथियों ये कौन थे? तो ये कनिष्क थे साथियों। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन दिया गया है कि कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। चलिए बताएंगे साथियों कि कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताना है आपको। तो साथियों अगर कंकाल की बात की जाए तो यहाँ पे साथियों इनकी संख्या 700 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। इनकी संख्या साथियों 700 होते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा जो साथियों दिलाई जाती है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो याद रख लेंगे साथियों राज्यपाल को पद की जो शपथ होती है ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो साथियों दिलाई जाती है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन दिया गया है कि साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यहां पे साथियों ये क्या दर्शाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि साइकिल का टायर अचानक फट जाता है ये क्या दर्शाता है। तो साथियों यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रुद्धोष्म प्रक्रिया को दर्शाते हैं। आगे देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि मनियारों का राजकुमार किसे साथियों कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि मनियारों का राजकुमार जो है किसे कहा जाता है। तो मनियारों का राजकुमार जो है यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है। चलिए बताइएगा आप कि भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है। तो याद रख लीजिएगा ये जिम्मेदारी हो जाएंगे आपके संगीत नाटक अकादमी के। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, संगीत नाटक अकादमी के होगा। आगे देखेंगे। प्रश्न दिया गया है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। चलिए बताइएगा आप कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है यहाँ पे बदायूं किए हुए थे। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बदायूं किए थे। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा आप। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि इस बार आपके एग्जाम में 100% जो है ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और बताएंगे कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो हमारे देश में वन महोत्सव दिवस जो है 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। चलिए बताएंगे आप कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है।
तो याद रख लेंगे ये गुजरात में हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, गुजरात में हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न दिया गया है कि वैट जो है ये किस पर लगाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि वैट किस पर लगाया जाता है। तो वैट लगाए जाते हैं उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया गया है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा आप कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये मनाए जाते हैं आपके 8 मार्च को। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 8 मार्च को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन संस्था ने निर्वाचित पद धारकों को हटाने का प्रत्यावाहन का प्रावधान कहां पे लागू किया था। तो स्थानीय स्वशासन संस्था ने निर्वाचित पद धारकों को हटाने का जो प्रत्यावाहन प्रावधान है ये कहां पे लागू किए थे। तो ये प्रत्यावाहन जो है मध्य प्रदेश में लागू किए जा चुके हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। चलिए बताइएगा आप कि अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया था। तो अर्थशास्त्र में जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं किसे। तो याद रख लीजिएगा 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी दिए गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि अरुंधति रॉय किस पुस्तक की रचयिता है। चलिए बताइएगा आप, और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइएगा यहाँ पे आप कि अरुंधति रॉय किस पुस्तक की रचयिता है। तो ये हो जाएंगे आपके द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस के। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है। तो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो पेंशन है ये प्रभावित की जाती है। तो ये प्रभावित की जाती है भारत की संचित निधि को। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून जो है ये किस वर्ष में पारित किया गया था। तो भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून जो है ये किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ये पारित किए गए थे आपके 1985 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1985 में किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था। चलिए बताइएगा आप कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था। तो यहाँ पे मुख्य कारण जो है क्रिप्स मिशन की विफलता होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था। चलिए बताएंगे आप कि हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था। तो याद रख लीजिएगा कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखेंगे, प्रश्न दिया गया है निम्न में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप कि निम्न में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। तो यहाँ पे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा समर्थन मिला था। चलिए बताइएगा आप कि किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों द्वारा जो है समर्थन मिला था। तो आप याद रख लेंगे ये असहयोग आंदोलन को मिले हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया गया है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न है आपका कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का मैकाले का विचार किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया था। चलिए बताइएगा आप कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का मैकाले का विचार किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया था। तो याद रख लीजिएगा इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है स्वीकार किए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे।
आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि गाडविन ऑस्टिन एक डैश है। तो याद रख लीजिएगा, गाडविन ऑस्टिन जो है एक प्रकार की शिखर है। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, शिखर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या है कि टाइफून प्रायः आते हैं। चलिए बताइएगा आप कि टाइफून जो है ये प्रायः आते हैं। तो टाइफून जो है ये चीन और जापान के समुद्रों में आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, चीन और जापान के समुद्रों में आते हैं। आगे देख लीजिएगा, प्रश्न दिया गया है विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया है। चलिए बताइएगा आप कि विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया है। तो याद रख लीजिएगा, विश्व व्यापार संगठन ने जो है ये किसका स्थान लिया है। तो ये स्थान लिए हुए हैं आपके GATT का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गैट का लिए हुए हैं। आगे देखिएगा, प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के बाद की जाती है। चलिए बताइएगा आप कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष बाद की जाती है। तो याद रख लीजिएगा 5 वर्ष बाद की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श अति बिंबित होते हैं। तो संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श अति बिंबित होते हैं। तो ये हो जाएंगे उद्देशिका में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखेंगे, प्रश्न दिया गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा आप कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो ये स्थित हो जाएंगे। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये आपके असम में स्थित है। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, असम में स्थित हो जाएंगे। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए बताइएगा आप कि हर वर्ष जो है ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो हर वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोल्म में दिए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है। तो निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीजेंट कारक कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी दिए गए हैं, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन है कि मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। तो मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। तो इसको बेहतर माने जाते हैं, इसे रासायनिक एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है। तो तरल ब्लीच का अगर मुख्य घटक देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि प्रतिरोधकता की यूनिट क्या है। चलिए बताइएगा आप कि प्रतिरोधकता की यूनिट क्या है। तो याद रखिएगा, प्रतिरोधकता की जो यूनिट हो जाएगा यहाँ पे आप सभी लोग का वोल्ट प्रति एम्पियर होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, वोल्ट और एम्पियर होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है। चलिए बताइएगा आप कि एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन होगा। तो एरेनियोलॉजी जो है ये आपके मकड़ी का अध्ययन है। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि चिल्ली सीरा किसका जो यहाँ पे सामान्य नाम है। तो चिल्ली सीरा किसका सामान्य नाम है। तो ये सोडियम नाइट्रेट का नाम है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे, प्रश्न है कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं। तो अत्यधिक किण्वन से जो है आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब, यह कार्बनिक अपशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करने की पद्धति है, इसीलिए इसे यहाँ पे क्या है। तो ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, यहाँ पे जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। और साथियों, आप इस क्लास को अपने उन दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा
जिनको इस क्लास की आवश्यकता हो, तो आप उनको इस क्लास को जरूर शेयर कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।